तो पिछली बार अपन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में ये देख रहे थे कि इस विषय में क्या क्या बातें या कौन कौन से सब चैप्टर अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा हुई थी। और अब हम देखेंगे कि ये राज्य केवल मात्र अब वो स्थिति नहीं है कि भाई पुलिस राज्य ही माना जाए। राज्य का कार्य क्षेत्र केवल मात्र संपूर्ण कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वर्तमान में राज्य का चरित्र एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में उभर कर आया है। तो मतलब राज्य जैसे हमने पहले पढ़ा होगा और कि भाई एक शोरवन होगा और कमांड होगी, वो स्टेट के लिए जो राज्य के लिए जो डेफिनेशन थी आज के परिप्रेक्ष्य में ये माना जाता है कि ये प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राज्य के रूप में माना जाना चाहिए इसमें। और साथ में यह कि राज्य के गुणात्मक विकास का मुख्य कारण कल्याणकारी राज्य की जो कंसेप्ट है वो होना चाहिए। राज्य का दायित्व है स्टेट का एक न्यायपूर्ण और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। अतः वर्तमान समय में राज्य केवल प्रतिरक्षा, न्याय, सामान्य प्रशासन अथवा विधि और व्यवस्था की अनुपालना जैसे पारस्परिक कार्यों तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखता है, बल्कि सामान्य जन के लिए सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, समाज कल्याण, औद्योगिक शांति स्थापित करने के प्रयोजन हेतु औद्योगिक के संबंधों के विनियमन और लोक हित के संरक्षण और परिवर्धन के दृष्टिकोण से राज्य द्वारा कार्यों को अग्रसित किया जाता है। वर्तमान में भारत में जैसे रेल व्यवस्था हुई, वायुसेना व्यवस्था हुई, सड़क परिवहन हुए, ये महत्वपूर्ण जो बैंकिंग व्यवस्था, इसके साथ ही महत्वपूर्ण बैंकिंग व्यवसाय हुए, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे अब इसका प्राइवेटेशन भी हो रहा है और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करने के संबंध में राज्य इस बात पे भी पैनी नज़र रखता है कि कहीं नागरिकों के हितों पे किसी प्रकार का कोई आघात नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी। अब अपन देखते हैं कि प्रशासनिक विधि की डेफिनेशन क्या है, प्रशासनिक विधि है क्या। तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक विधि में शासकीय दायित्वों को सुरक्षित करना है। जो प्रशासन है उस प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जाएं वो नागरिकों के लिए हितबद्ध होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। और शासकीय दायित्वों को सुरक्षित करना है। तो अब हम देखें कि प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है। उसमें कहा है उन्होंने, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन और उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। मतलब क्या है कि विधि प्रशासन से संबंधित, ये बात होगी। दूसरी बात है प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, उनकी शक्तियों और उनके कर्तव्यों को निर्धारित करती है। लेकिन उनके द्वारा दी गई परिभाषा को लोगों ने नहीं माना
और ये कहा कि ये इस परिभाषा में भी कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। तो किससे संबंध है? प्रशासन विधि मतलब प्रशासन से संबंध रखने वाली है। और ये प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, उनकी शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करती है। लेकिन प्रोफेसर किफिथ एंड प्रोफेसर स्टीट, इन लोगों ने प्रोफेसर आइवर जैनिंग की जो दी गई परिभाषा है उसकी आलोचना की है, और उन्होंने कहा है कि प्रशासनिक विधि और तथा संवैधानिक विधि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में इन्होंने किसी प्रकार के कोई भी मतलब आपस में किसी प्रकार का डिस्टिंग्विशन नहीं किया, बट मतलब भेद नहीं किया। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या फिर संवैधानिक विधि की बात करें तो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने एक तो ये कमी छोड़ दी अपनी परिभाषा। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि कार्यों को निर्धारित करती है, मतलब प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्तियों तथा कार्यों को निर्धारित करती है, उनकी शक्तियों के मूल स्वरूप को भी प्रस्तुत करती है। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, आवास है, नगर नियोजन है से संबंधित जो विधायन इत्यादि हैं, लेकिन इन्हें प्रशासनिक विधि के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया है। इनकी जो आलोचना है, उनका मानना है कि भी ये जो कार्य हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ के संबंध में हुआ, या फिर रहने के समय आवास की बात करते हैं, या फिर हम कहें कि जो नियोजन की बात करते हैं कि भाई नगर नियोजन की बात करते हैं इत्यादि है, लेकिन इन्हें प्रशासन विधि के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया है। इसलिए इन्होंने प्रोफेसर आइवर जेनिंग की आलोचना की और इनकी परिभाषा को अपने आप में परिपूर्ण नहीं माना। अब आगे हम प्रोफेसर वेड की परिभाषा देखते हैं, तो उसमें है कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य एवं नियंत्रण से संबंध रखती है। प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य एवं नियंत्रण से संबंध रखती है तथा उनके संगठन की बजाय इसके कार्य पर अधिक बल देती है। और इन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि प्रशासनिक विधि सरकार की अधिकारिता के प्रयोग की विवेचना करती है। प्रशासनिक विधि क्या, जो गवर्नमेंट के जो जुडिक्शन है या उनके राइट्स हैं या जो उनके कार्य हैं उनकी विवेचना करती है, इसलिए इसे यह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही एक अंग बन जाती है। ऐसा प्रोफेसर वेड ने कहा है कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य एवं नियंत्रण से संबंधित है और उनके संगठन के बजाय उनके कार्यों पर अधिक बल देती है। और चूंकि प्रशासनिक विधि सरकार के अधिकारिता के प्रयोग की विवेचना करती है, और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रशासनिक विधि है, ये संवैधानिक विधि का ही एक पार्ट है, एक अंग है। ऐसा ही बेड ने अपनी परिभाषा में दर्शित किया है। बेड के अनुसार प्रशासनिक विधि का प्रारंभिक उद्देश्य ही शक्तियों को उनकी विधिक सीमाओं में सीमित रखना है, ताकि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक कार्यों के दुरुपयोग से नागरिकों को बचा सके। मतलब उनका मानना है कि प्रारंभिक उद्देश्य सरकार की शक्तियों को उनकी विधिक सीमाओं में सीमित करती है। तो ये और उसका उनका मानना है कि इससे इसका उद्देश्य क्या है, इसका है कि ये जो नागरिकों के प्रशासनिक कार्यों के दुरुपयोग से नागरिकों को बचा सके, ऐसी प्रोफेसर वेड ने अपनी परिभाषा में अंगीकृत किया है और बताया है।